जरा इस कीड़े को देखिए। ये कोई आम कीड़ा नहीं है। ये जो खा रहा है ना, वो है प्लास्टिक। एक ऐसी चीज जिसे हजारों साल तक समंदर की गहराई भी नहीं गला पाई और ना ही सूरज की गर्मी। लेकिन सोचिए, इन उंगली जितने छोटे छोटे कीड़ों ने सिर्फ 12 घंटों में एक पूरा का पूरा प्लास्टिक बैग चट कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं सुविधा के उस चमत्कार की जो आज हमारे लिए एक कभी न खत्म होने वाला अभिशाप बन गया है। और शायद शायद उसी अभिशाप का समाधान हमें एक छोटे से जीव में मिल गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये छोटा सा कीड़ा वाकई हमारे सबसे बड़े प्रदूषण संकट का जवाब हो सकता है? क्या हम इंसानों ने प्लास्टिक को समझने में कोई गलती कर दी थी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्लास्टिक के समाधान को ही गलत समझ बैठे हैं? चलिए, आज इसी उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल अचानक हुई, लेकिन किसी चमत्कार से कम नहीं, एक खोज से। बात है साल 2017 की। स्पेन में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में, पूरी दुनिया में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा दी। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह थी। डॉक्टर फेडेरिका बर्टुकिनी, जो मधुमक्खी भी पालती हैं, अपने छत्ते साफ कर रही थी। उन्होंने छत्तों में मिलने वाले कुछ वैक्स वॉर्म्स, मतलब मोम के कीड़ों को उठाया और एक प्लास्टिक बैग में डालकर साइड में रख दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उनकी नजर उस बैग पर पड़ी तो वो हैरान रह गईं। बैग में छेद ही छेद थे। जब उन्होंने लैब में इन कीड़ों को एक ताजे प्लास्टिक बैग पर रखा तो यकीन मानिए, सिर्फ 40 मिनट में उस बैग में भी छेद हो गए। जब जांच हुई तो पता चला कि इन कीड़ों के सलाइवा यानी उनकी लार में कुछ खास तरह के एंजाइम्स हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह की कुदरती केमिकल कैंचियां हैं जो प्लास्टिक के सबसे मजबूत केमिकल बॉन्ड्स को भी काट रही थीं। और बस इस खोज के बाद तो दुनिया भर में सुर्खियां बन गईं। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पर बस यही बात थी कि देखो, प्रकृति ने खुद हमें हमारी सबसे बड़ी गलती सुधारने का रास्ता दिखा दिया है। सबको ऐसा लगा जैसे प्लास्टिक के इस राक्षस से लड़ने के लिए हमें कोई जादुई हथियार मिल गया हो। लेकिन एक मिनट, ये समाधान आखिर इतना जरूरी था क्यों? ये समझने के लिए हमें पहले समस्या की गहराई को, उसकी भयावहता को देखना होगा। देखिए, प्लास्टिक पोल्यूशन अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा संकट बन चुका है जो हमारे पूरे प्लैनेट का, हमारी धरती का दम घोट रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2014 की एक स्टडी ने बताया था कि सिर्फ ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में, मतलब प्रशांत महासागर में जो एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर बन गया है, उसमें कम से कम 5.25 ट्रिलियन, जी हाँ ट्रिलियन, प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये कचरे का ढेर कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका साइज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी 2 गुना बड़ा है। जरा कल्पना करके देखिए, हमारे समंदर के बीचों बीच कचरे का एक पूरा का पूरा बनावटी महाद्वीप तैर रहा है। और जानते हैं इसका असर क्या हो रहा है? दुनिया के 5 बड़े गार्बेज पैच में से सिर्फ इसी एक की वजह से हर साल 10 लाख समुद्री पक्षी और 1 लाख से ज्यादा समुद्री जीव मारे जा रहे हैं। बेचारे या तो इसे खाना समझकर खा लेते हैं, या फिर मछली पकड़ने वाले जो नायलॉन के जाल फेंक दिए जाते हैं, उनमें उलझकर अपनी जान गंवा देते हैं। और अगर यही सब चलता रहा, यही रफ्तार रही, तो कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि साल 2040 तक हमारे समंदरों में वजन के हिसाब से मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां समंदर की लहरों के साथ मछलियां नहीं, बल्कि हमारी ही फेंकी हुई बोतलें और प्लास्टिक की थैलियां बहकर किनारे आएंगी। तो ऐसे में ये वैक्स वर्म की खोज एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी। सबको लगा, पूरी इंसानियत को लगा कि चलो, हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक दूसरा मौका मिल गया है। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है, और जब साइंस ने थोड़ा और गहराई में जाकर देखा तो कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आ गया। पूरी दुनिया में जैसे जश्न का माहौल था। दुनिया भर की लैब्स इस चमत्कार को बड़े स्केल पर इस्तेमाल करने की रेस में लग गईं। सबको लगा कि बस इंसानियत ने अपनी 70 साल पुरानी प्लास्टिक की प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया है। लेकिन फिर आया साल 2021, जब कनाडा के कुछ साइंटिस्ट्स ने माइक्रोस्कोप के नीचे ये देखने की कोशिश की कि ये कीड़े आखिर प्लास्टिक के साथ करते क्या हैं। तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सच ये था, और ये बहुत चौंकाने वाला था, कि वो कीड़े प्लास्टिक को खत्म नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो बस उसे बड़े टुकड़ों से तोड़कर हजारों लाखों और भी छोटे, इतने छोटे कि दिखाई भी ना दें, अदृश्य टुकड़ों में बदल रहे थे।
और इन्हीं को हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो हमें आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन हवा, पानी और हमारे खाने के जरिए हर जगह पहुंच रहा है। और ये अदृश्य हमला अब सिर्फ समंदरों तक नहीं रुका है, ये हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच चुका है और बहुत ही चुपचाप हमारी सेहत को तबाह कर रहा है। ये एक ऐसी घुसपैठ है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ। हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई। उसमें पाया गया कि 1 लीटर पानी की जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना, उसमें औसतन 2,40,000 प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं। सोचिए, वही बोतल जिनसे हम और हमारे बच्चे हर रोज पानी पीते हैं। और ये कण कहीं जाते नहीं है, ये हमारे खून के जरिए हमारे पूरे शरीर में फैल रहे हैं, हमारे फेफड़ों में, हमारे लिवर में, हमारी किडनी में, हर जगह जाकर जमा हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि हमारे दिमाग में इनकी मात्रा किसी भी दूसरे अंग के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा पाई गई है। एक और रिसर्च ने इस खतरे को और भी साफ कर दिया। डिमेंशिया, मतलब भूलने की जो बीमारी होती है, उससे पीड़ित लोगों के ब्रेन सेल्स की जब जांच की गई तो उनके दिमाग में प्रति ग्राम 30,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले, जबकि एक नॉर्मल हेल्दी दिमाग में ये संख्या करीब 5,000 थी। मतलब पूरे 6 गुना का फर्क। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये वैक्स बॉम्ब कोई सोल्यूशन है ही नहीं? क्या वो हमारी समस्या को एक दिखने वाली चीज से एक ना दिखने वाली चीज बनाकर उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं? यहीं पर हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल, एक असहज करने वाले सच का सामना करना पड़ता है। और ये सच सिर्फ प्लास्टिक के बारे में नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके के बारे में है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक सिद्धांत है जो कहता है कि हर वो सॉल्यूशन जिसे हम उसके दूरगामी परिणामों को समझे बिना अपना लेते हैं, वो आगे जाकर अपनी खुद की नई समस्याएं पैदा करता ही करता है। और प्लास्टिक खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, हमने इसे कागज की समस्या को हल करने के लिए बनाया था, जो गल जाता था। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि जो चीज़ कभी सड़ेगी ही नहीं, उसका आखिर होगा क्या। तो असली समस्या की जड़ सिर्फ हमारी लापरवाही नहीं है, बल्कि ये सुविधा का, कन्वीनियंस का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। ये $600 बिलियन की एक ऐसी विशाल मशीन है जो बनाने वाले को, बेचने वाले को और सरकारों को, सबको फायदा पहुंचाती है। इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? हमारा पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियां। और देखिए, जब नेता सिर्फ 5 साल के इलेक्शन साइकिल में सोचते हैं, तो भला 100 साल बाद आने वाली किसी समस्या को हल करने में उन्हें क्या राजनीतिक फायदा मिलेगा? तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुविधा और आसानी की हमारी ये जो कभी न खत्म होने वाली खोज है, वो एक ऐसे भविष्य को बना रही है जिसमें शायद इंसान खुद ही सरवाइव न कर पाए? हम इसे प्रोग्रेस का नाम देते हैं, तरक्की कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई तरक्की है या फिर सिर्फ एक बहुत ही आरामदायक आत्महत्या?